प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। खुदावंद आपको बरकत दे। मेरा नाम पास्टर सज्जाद है और मैं कराची में फेथ चर्च मिनिस्ट्री क्रिश्चियन फेलोशिप के साथ मैं खिदमत कर रहा हूँ। खुदावंद का शुक्र हो, आज फिर ये मौका मिला कि मैं खुदावंद के कलाम को 5 टीवी के वसीला से आप तक पहुंचा सकूं। मैं पास्टर सुहेल लतीफ का और सारी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने खादम को ये मौका दिया कि मैं खुदा के कलाम को आप तक पहुंचा सकूं। मेरे अजीजों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मौजूदा दिन जो है, महीना जो है, ये खास तौर पर रोजों का महीना है और अक्सर व बेशतर खुदा के लोग जो हैं, हम देखते हैं कि रोजे के बारे में सवाल जवाब करते हैं। जहां तक रोजा रखना या रोजे के बारे में तालीमात के हम देखते हैं जरूरत है, मेरे और आपके लिए रोजा रखना भी उससे ज्यादा जरूरी है। तो आइए हम मुकद्दस कलाम में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 16वां बाब, खुदा के मुकद्दस कलाम में लिखा है कि और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर पे तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत। मेरे अजीजों, अगर हम पुराने ऐहदनामा के अंदर अगर हम खुदा के कलाम को देखें तो बहुत सारी जगहों पर लिखा है कि एक दिन रोजे के लिए मुकर्रर करो। फिर हम देखते हैं खुदा यीशु मसीह से भी सवाल किया गया कि आया कि तेरे शागिर्द जो हैं वो रोजा नहीं रखते और यूहन्ना के शागिर्द जो है वो रोजा रखते हैं। तो यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत बातें हमारे सामने और उन पक्कियों फरीसियों के सामने रखी कि आया कि रोजा जो है ईमानदारों की जिंदगी में जरूरी है कि नहीं है, और जो रोजा हम रख रहे हैं आया कि वो खुदा के कलाम के मुताबिक है, हमारी खुदा के साथ रफाकत भी है कि खाली हम रोजा दुनिया को दिखा रहे हैं। हमारा रोजा दुनिया वाला नहीं है कि दुनिया को दिखा रहे हैं और रोजा रखने के बाद लोगों को कहें कि मैंने रोजा रखा हुआ है, मैं अपना चेहरा भी उदास बना के रखूं, मैं अपने आप को भी लोगों के सामने इस तरह से बनाऊं कि मैंने रोजा रखा हुआ है। रोजा रखा हुआ है या लोगों के अंदर अपने आप को इज्जतदार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। खुदा का कलाम तो हमें यह बताता है कि जब तुम रोजा रखो, जब भी रोजा रखो, पहली बात यह है कि रोजे पर कोई पाबंदी नहीं है। आप पूरा साल रोजा रख सकते हैं, आप पूरे 12 महीने रोजा रख सकते हैं, आपको जब जरूरत पड़े, क्योंकि खुदा का कलाम ये बताता है कि रोजा जो है वो मेरा और आपका और खुदा का एक तल्लुक रखना है। जब तू रोजा रखे तो लिखा है कि तू क्या कर, अपने आप को उस मियार भी लेकर आ, मियारी रोजा हो। यशायाह की किताब के अंदर एक बड़ा खूबसूरत रोजे का जो है एक हम देखते हैं पैटर्न बताया गया, एक खूबसूरत रहनुमाई दी गई है कि रोजा जो है मुझे और आपको किस तरह से रखना चाहिए। खाली रोजा खाने पीने बंद करना है, रोजा हमारे लिए लोगों को तमाम करके दिखाना है, हमारे लिए रोजा जो है वो खाली प्याज को बंद करना है, खाने को बंद करना है, या इसी तरह बहुत सारी और बातें। लेकिन बाइबल मुकद्दस जो है रोजे के बारे में खूबसूरत पैगाम देती है, खूबसूरत रहनुमाई देती है। अगर हम 58वां बाब पढ़ें, यशायाह नबी का सहीफा और उसका 58वां बाब और उसकी 5वीं आयत को पढ़ें तो लिखा है, क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है, ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को जाओ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए। क्या तू इसको रोजा
और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावंद का मकबूल है। सवाल किया जा रहा है, जो रोजा दुनिया रखती है, जो रोजा लोगों को दिखाने के लिए रखते हैं, क्या खुदा को वो पसंद भी है कि नहीं है? पक्कियों फरीसियों ने यीशु मसीह से भी हम बात कर रहे थे, सवाल किया कि यूहन्ना के शागिर्द तो रोजा रखते हैं, क्योंकि वहां पर ये एक बड़ा खूबसूरत सिलसिला था कि जो भी उस्ताद होता था उसके शागिर्द उसके नाम से कहलाते थे। तो यीशु मसीह से सवाल किया गया कि यूहन्ना जो है उसके बहुत सारे शागिर्द थे जो बाद में यीशु मसीह के भी हो गए। तो वहां पर सवाल किया गया, तेरे शागिर्द रोजा नहीं रखते? तो यीशु मसीह ने कहा, अगर दुल्हा जो है बरातियों के साथ है तो ऐसा मुमकिन है कि वो भूखे रहें, लेकिन एक वक्त आएगा जब ये रोजा रखेंगे, और वो वक्त आज है जब यीशु मसीह आसमान पर है, जब यीशु मसीह हमसे पोशीदगी में है। वो रूहानी तौर पर तो हमारे साथ है, लेकिन बदनी तौर पर हमें इस वक्त नजर नहीं आ रहे। तो यीशु मसीह ने कहा, मेरे लोग, मेरे शागिर्द रोजा रखेंगे, क्योंकि ये आसमानी तालीम है रोजा रखने की। ये दुनिया की तालीम नहीं है कि रोजा रखो। ये मेरी और आपकी सोच नहीं है, ये खुदा ने कहा कि मेरे लोग मेरे साथ रोजे की हालत में रफ़ाकत में रहे। और रोजा जो है ये 2-3-4 घंटे का नहीं है, और 2-4 घंटे के अंदर, 8 घंटे के अंदर थोड़ा पानी पी लिया, जूस पी लिया, फलाना खा लिया, नहीं, पूरी मुसलसल फाका कशी है। और फिर फाके के साथ अपने आप को साफ सुथरा रखना है, अपना चेहरा साफ रखना है, अपने सर में तेल डाले, अपने चेहरे को साफ करे, धोए उसको, और फिर तू दुआ भी कर। और फिर लोग नहीं जानेंगे, बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है वो तुझे रोजादार जानेगा। अभी हमने पढ़ा, क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है? लोग दुनिया को दिखाने के लिए, पसंद करने के लिए तो रोजे रखते हैं, लेकिन खुदा के नजदीक कौन सा अच्छा रोजा है? खुदा ऐसे रोजे नहीं पसंद करता जो लोगों के लिए है। यहूदियों के अंदर क्या था, वो फिर खास लिबास पहनते थे, वो फिर अपने सर पे खाक डाल लेते थे, और फिर गलियों मोहल्लों में, सड़कों में घूमते फिरते थे और लड़ाई झगड़ा करते थे। आप यशाया 58वां बाब आप मुकम्मल पढ़िएगा, आपको एक खूबसूरत मुकम्मल तालीम नजर आ जाए कि लोग किस तरह का रोजा रखते हैं कि अपने आप को लोगों के सामने ऐसा पेश करना। बल्कि खुदा कहता है, क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ें और जुए के बंधन खोलें और मजलूमों को आजाद करें, जुल्म की जंजीरें तोड़ दें, लोगों के लिए दुआएं करें, मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए। हम देखते हैं मरका हस्तर ने मुसलसल अपने लोगों के साथ मिलकर 3 दिन रोजा रखा, और फिर वो तलवार जो उनके गर्दनों पर थी, पूरे अक्सविरस बादशाह के मुल्क के, और 180 सूबे थे उसके पास, 180 सूबों में जितने यहूदी थे, खुदा ने उनको उनकी उस रोजे की हालत की दुआ के वसीला से छुड़ा लिया। उसकी गड़गड़ाहट से खुदा कह रहा है कि जब हम रोजा रखें तो जुल्म की जंजीरें टूट जाए और जुए के बंधन खोले, मजलूम आजाद हो जाए, बीमार ठीक हो जाए, बदरू गिरफ्तार आजाद हो जाए। कई बदरूहें ऐसी हैं जो बगैर दुआ रोजे के नहीं जाते, और दुआ के साथ साथ रोजा रखना बहुत जरूरी है। बल्कि हर एक जुआ तोड़ डाला जाए। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए, अपनी रोटी भी थोड़ी बहुत गरीबों के अंदर तकसीम करें, जो भूखे हैं उनको रोटी दीजिए, और मस्कीन को जो आवारा है अपने घर में लाएं, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जिन्स से रूपोशी न करे। हम जिन्स से मुराद इंसानों का भी कहा जा सकता है, और अपने भाइयों रिश्तेदारों का भी, कि जिनको जरूरत है उनकी जरूरत पूरी कीजिए। आपके पास खुदा ने इतना दिया है, आप उसमें से थोड़ा किसी गरीब के लिए दे दें,
अपने रिश्तेदार जो जरूरतमंद है उनके लिए दे दें। अगर उनको कपड़ों की जरूरत है, अभी ईस्टर के दिन चल रहे हैं, कई गरीब लोग हैं, कई हमारे बहन भाई हैं जो खाने के लिए भी तंग है, कपड़े तो दूर की बात है। आप उनके लिए कपड़ों का इंतजाम कीजिए, आप उनकी जरूरियात को पूरा करें, खुदा आपको इसका बहुत बड़ा अजर देगा। लेकिन एक साथ ये है कि आप उनके लिए दुआ भी करें और रोजा भी रखें। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस रोजे के बारे में बड़ी खूबसूरत तालीम देती। हम दाऊद को देखते हैं सवातीन के अंदर कि उसका बेटा बहुत सख्त बीमार हो गया, उसने अपने बेटे के लिए रोजा रखा मुसलसल, और उसके दुआ रोजे को हम देखते हैं कि खुदा के आगे अपने आप को खाकसार बनाना था कि शायद इस तरह मेरा बेटा बच जाए। उसने अपने बेटे की बीमारी, उसकी मौत, उसके दुख को दूर करने के लिए, आस्तर ने अपनी कौम को बचाने के लिए। फिर हम देखते हैं पुराने अहदनामा के अंदर खुदा ने ऐसे कई हमारे सामने है, हमारे सामने खुदा का बंदा एलिया है, वो 40 दिन रोजे में ठहर गया। फिर उसने अरारात के उस चश्मे पर, पहाड़ पर, उन 400 जो झूठे नबी थे उनको कत्ल कर दिया और मुल्क आजाद हो गया। 40 दिन खुदा का बंदा मूसा जो है वो 40 दिन पहाड़ पर जाकर रोजा रखता है। यीशु मसीह हमारे सामने खूबसूरत तस्वीर है, और खुदावंद यीशु मसीह जो है वो मेरे और आपके लिए हम देखते हैं वो अपने खुदावंद के सामने रोजे में जाकर ठहर जाता और दिन और रात वाकई में ठहर। मेरे अजीजों, रोजा एक बहुत बड़ी रूहानी तरक्की का बायस बनता है, हमारे लिए एक रूहानी ताकत बनता है। लेकिन रोजा कैसा होना चाहिए? जो खुदा को पसंद है। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने, और फिर तुझे अजर मिलेगा, तुझे भी अजर मिलेगा, और फिर तेरे अजर से बहुत सारे लोगों को आजादी मिल जाएगी, तरक्की मिलेगी, बरकत मिलेगी। मेरे अजीजों, आइए हम रोजे पर तवज्जो करें। हमारी कौम को, हमारे नौजवानों को, हमारे बुजुर्गों को जो इस वक्त बहुत सारे नशे में है, हमारी कौम जो इस मुल्क के अंदर बहुत सारी मुश्किलात का शिकार है, आइए हम कौमी सतह पर, कलीसियाई सतह पर रोजे में ठहरने वाले, दुआ करने वाले हों। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। 5 फोल्ड टीवी, खुदावंद आपके साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।